नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल मीडिया में आपका स्वागत है। आज 15 अगस्त 77वें स्वतंत्रता दिवस पर मयूर ध्वज सोसाइटी गीता कॉलोनी में झंडा आरोहण का कार्यक्रम हुआ और साथ में कल्चरल प्रोग्राम हुआ। यहाँ पूरी सोसाइटी ने मिलकर झंडा आरोहण का काम किया। सदस्यगण और सभी मेरे भाइयों, बच्चों, दोस्तों, माताओं, बुजुर्गों, आप सभी को आज़ादी के 76वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज हमें गर्व है कि दुनिया भारत को विश्व गुरु मानती है। जैसा कि आदरणीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बताया, हर घर तिरंगा अभियान चलाया, उसके लिए पूरे देश को एक साथ आना है। हमें हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्य का बोध होता है। देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास होगा। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। हजारों लाखों शूरवीरों ने देश के लिए कुर्बानी दी है, जन जन तक ये आंदोलन पहुंचा है, तब कहीं आजादी हमने पाई है। आओ मिलकर इस उत्सव को बहुत शान और पूरे जोशो खरोश के साथ मनाएं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी आए हुए सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन है। सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। अभी हमारे बीच बहुत सारे बच्चे भी तैयारी करके आए हुए हैं, उनके लिए भी अभी हमने प्रोग्राम करना है। आप सभी से अनुरोध है, थोड़ा जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे तो ये प्रोग्राम जल्द से जल्द शुरू होगा। धन्यवाद। हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा, हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा। ये झंडा वीरता का, शांति का, संपन्नता का है। ये झंडा वीरता का, शांति का, संपन्नता का है। सभी धर्मों का गौरव गर्व अपनी एकता का है। सभी धर्मों का गौरव गर्व अपनी एकता का है। विश्व बंधुत्व फैलाता, विरोधी एक अहिंसा का। विश्व बंधुत्व फैलाता, विरोधी एक अहिंसा का। हमारे देश
का झंडा, पुजारी है अहिंसा का। हमारे देश का झंडा, पुजारी है अहिंसा का। कि दुश्मन कांप जाते देख हिंदुस्तान का झंडा, कि दुश्मन कांप जाते देख हिंदुस्तान का झंडा। कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा। सभी हिंदू मुसलमान सिख भारत माँ के बेटे हैं, सभी हिंदू मुसलमान सिख भारत माँ के बेटे हैं। ये झंडा सबके जज्बातों को भावों को लपेटे है, ये झंडा सबके जज्बातों को भावों को लपेटे है। निराली सारी दुनिया भर के झंडे में तिरंगा है, निराली सारी दुनिया भर के झंडे में तिरंगा है। हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा, हमारी आन का झंडा, हमारी शान का झंडा। कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा, कभी झुकने न देंगे राष्ट्र के सम्मान का झंडा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 22 जुलाई 1947 को तिरंगे का जो डिजाइन है वो पिंगाली वेंकैया ने बनाया। 22 जुलाई 1947 को पिंगाली वेंकैया ने तिरंगे का डिजाइन बनाया, जो 22 जुलाई को हमारी सदन में पास हुआ। तभी इस तिरंगे को रूप दिया गया। तभी 1947 15 अगस्त को ये तिरंगा फहराया गया। तिरंगा हमारी शान आन बान है। इसके 3 रंग, केसरिया रंग जो हमारी वीर्य शौर्यता का प्रतीक है, और सफेद रंग हमारी शांति, हमारी तरक्की का प्रतीक है, और हरा रंग इसमें हमारी संपन्नता का प्रतीक है। और इसमें जो अशोक चक्र है वो ये हमें प्रेरणा देता है कि निरंतर प्रगतिशील रहना है, निरंतर आगे बढ़ना है। आप हमारे बीच बच्चे रूही और उसके साथी। पम पम पम, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम पम मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। आजा आजा जिंदू शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को
को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। अम्मा तुझे सलाम वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। बहुत बड़ी हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे बीच हमारे पूर्व महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी भी पधार चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद श्री संदीप कपूर जी भी पधार चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दो शब्द। मयूरध्वज सोसाइटी में उपस्थित सभी निवासियों को 76वें स्वतंत्र देश की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आप सब लोगों को एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो माननीय विधायक जी बैठे हैं, उनके सहयोग से जो हमारी पानी की समस्या थी उसके लिए धन्यवाद करते हैं उनको, इन्होंने जो हमारी पानी की समस्या खत्म करा दीजिए। तो मैं विधायक जी को बार बार धन्यवाद करते हैं, और भविष्य में कोई जरूरत होगी तो मैं चाहता हूं कि हमारे विधायक जी हमारी समस्या सुलझाने का कष्ट करें। मैं प्रधान जी से गुजारिश करूंगा कि वो बग्गा जी का अभिनंदन करें। बग्गा जी का अभिनंदन करेंगे हमारे प्रधान यशपाल जी। मैं जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी सेक्रेटरी साहब हैं, वो हमारे बग्गा जी का अभिनंदन करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शाह जी से, वाइस प्रेसिडेंट साहब से, वो बग्गा जी का अभिनंदन करेंगे। आगे आ जाओ, वैसे ना अच्छे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, थोड़ा बाहर आ जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, तरीके से हो जो काम होगा। बग्गा जी ने हमारी एक बहुत बड़ी समस्या जो थी, मेरी रेगुलर इनसे डिस्कशन होती थी पानी के लिए, बग्गा जी ने डायरेक्ट हमारे को सरकारी पानी की लाइन नहीं दिलवाई है, जिससे हमारी पानी की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई है। मैं इसके लिए बार बार बग्गा जी का धन्यवाद करता हूं। श्याम सुंदर अग्रवाल जी बग्गा जी का अभिनंदन कर रहे हैं। अब हमारे प्रधान जी संदीप जी का अभिनंदन करेंगे, श्याम जी का अभिनंदन करेंगे। जैन साहब
गर्म हो गया ये ना, गर्म हो जाता है बड़ी जल्दी यार, धूप में गर्म हो गया। 2 मिनट रखना पड़ेगा जेब में, थोड़ी देर लगेगी इसको। मैं चड्डा जी से अनुरोध करूंगा, वो बग्गा साहब का अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच हमारे बग्गा जी के मेन कार्य संभालने वाले मनदीप जी भी आए हुए हैं। मैं प्रधान जी से रिक्वेस्ट करूंगा, उनका भी स्वागत करेंगे। मनदीप जी का, मनदीप जी जो भी कार्य होता है वाया मनदीप जी के रास्ते से ही होता है। बड़ा बढ़िया काम कराया जी। साल है, अरे फूल है तो ये डॉक्टर साहब आओ ना, खड़े हो गए आप, 1 मिनट के लिए आओ। संदीप जी को खड़ा हो पाएगा, हमारे पुराने वो है। मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो संदीप जी का स्वागत करेंगे शाल द्वारा। डॉक्टर साहब, जैन साहब शाल द्वारा श्याम जी का स्वागत करेंगे। हमारे आए और अतिथियों का बहुत स्वागत है मयूर ध्वज सोसाइटी की तरफ से, मयूर ध्वज परिवार की तरफ से। हमारा एक ये परिवार बहुत ही सुदृढ़ और एक संगठन में बना हुआ परिवार है, जो हर त्योहार बड़े धूमधाम, बड़े शानो शौकत के साथ मनाता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि ध्वजारोहण की शुरुआत की जाए। आप सभी कर दो। जन गण मंगलदायक जयो हे भारत भाग्य विधाता, जयो हे जयो हे जयो हे जयो 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सभी से अनुरोध है अपने स्थान पर स्थान ग्रहण करें। बग्गा जी को थोड़ा अर्जेंट जाना है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले की इंडिपेंडेंस डे की बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने प्रोग्राम रखा यहाँ पर, बच्चों ने अच्छे गीत गाए, अच्छे प्रोग्राम रखे यहाँ पर। अभी शाह साहब कह रहे थे पानी के बारे में, ये मेरी ड्यूटी है कि मैंने आसानी है किसी के ऊपर कोई भी समस्या हो आपकी, उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी मयूर ध्वज निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं अंजू आहूजा, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है सबसे पहले अपना परिचय देना। आइए हम अपनी मातृभूमि को नमन और उन वीरों का वंदन करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। थी मिली आज़ादी कैसे हमें, ये उनको पता जो गुजर गए। थी मिली आज़ादी कैसे हमें, ये उनको पता जो गुजर गए। कितनों के घर थे सूने हुए, कितनों के बसेरे उजड़ गए, कितनों के बसेरे उजड़ गए। वो माँ जो खोए लाल अपना, वो माँ जो खोए लाल अपना, कैसे दिल को समझाती होगी, पर अपने पुत्र की वीर गाथा आज गर्व से सबको सुनाती होगी, आज गर्व से सबको सुनाती होगी। आज़ादी छीन कर मिलती है, आज़ादी छीन कर मिलती है, यूं खैरात में दी जाती नहीं। जब लहराए तिरंगा अपना तो, जब लहराए तिरंगा अपना तो, हवा भी खुद को रोक पाती नहीं, हवा भी खुद को रोक पाती नहीं। आज़ाद है शान से कहते हैं हम हिंदुस्तान में रहते हैं, आज़ाद है शान से कहते हैं हम हिंदुस्तान में रहते हैं। जहाँ एक गिरे तो 100 उठे, ऐसे वीर जन्मे इस धरती पर, मर मिट जाए कर्तव्य हेतु, पर ना दाग लगे कभी वर्दी पर। वो आँख
आंख उठी मेरे देश पर, वो आंख शर्म से झुक जाए। वो आंख उठी मेरे देश पर, वो आंख शर्म से झुक जाए। जो हाथ उठा कभी भारत पर, वो हाथ शत्रु का कट जाए। आज इतनी सशक्त है फौज मेरी कि दुश्मन को घर में मारा है। वो मिट गया जिसने आंखें दिखाई, वो मेरी वीर सेना से हारा है। हर प्रश्न का उत्तर देंगे हम, हर प्रश्न का उत्तर देंगे हम। दुश्मन पूछ ले अगर पूछने का दम रखता है, दुश्मन पूछ ले अगर पूछने का दम रखता है। चाहे 100 बार ललकारे मेरे वीरों को, पर हर बार हार का मजा चखता है। यह उनकी मातृभूमि है जो मेरे भारत देश पर मर मिट जाने को तैयार हैं। हर स्वतंत्रता दिवस पर हम सब बढ़ में जाता प्यार है, हम सब में बढ़ता जाता आपसी प्यार है। एक हैं हम चाहे अनेक धर्म है, एक हैं हम चाहे अनेक धर्म है। रक्षा करना देश की भूमि का हम सब भारतीयों का कर्म है, हम सब भारतीयों का कर्म है। मिलजुल कर रहे, ना टूटे कभी, ना बिखरे कभी, यही दुआ है। भारत का बुरा चाहने वाला ना कभी कामयाब हुआ है, ना कभी कामयाब हुआ है। तेरे श्रृंगार में मेरी भारत माँ, तेरे मस्तक की हम बिंदी हैं। तेरे श्रृंगार में मेरी भारत माँ, तेरे मस्तक की हम बिंदी हैं। चाहे अलग प्रांत की अलग बोली हो, पर मेरी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, पर मेरी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। ना तोड़ सके कोई बारी हमें, ऐसा मजबूत हमें बन जाना है। ना तोड़ सके कोई बारी हमें, ऐसा मजबूत हमें बन जाना है। इस मयूर ध्वज के कोने कोने में हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना है, हमें राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता से बहुत अच्छे कविता से इन्होंने सर्वभार के सबको बहुत सुंदर कविता सुनाई है। ऐसा ही जज्बा होना चाहिए। बहुत बढ़िया। दे सलामी इस तिरंगे को जिसने तेरी शान है, फहराना हमेशा इसको सबसे ऊंचा जब तक तुझ में जान है। तिरंगे के लिए हम सबको ये हमारे मन में होना चाहिए कि सबसे ऊंचा तिरंगा प्यारा। अब मानविक ले सुना, भीगा भीगा समा, भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल पुकारे, आजा मेरे गम के सहारे, आजा। स्लिपिंग। अब वो सुनाओ, ओम भूर्भुवः स्वः सुनाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शाबाश। क्लैपिंग। अब वो सुनाओ त्र्यंबकम। बस ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। शाबाश। उर्वारुकमिव मच्चोमोक्षी अमामृतम्। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मानविक जी। इससे पता चलता है कि कितने सुंदर संस्कार यशपाल जी ने अपने पोते को दिए हैं। बहुत सुंदर मानविक जी, बहुत सुंदर संस्कार। अब मैं पर सभी जोर से और हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मयूर ध्वज सोसाइटी के इस बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही बढ़िया स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में उपस्थित, पहले तो जो एंकरिंग कर रहे हैं शाह जी मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो एक बार इनकी एंकरिंग के लिए जरा जोरदार ताली बजा दें। मेरे साथ मेरे सहयोगी रहे और पूर्वी दिल्ली जो नगर निगम थी उसमें पूर्व मेयर ऐसे श्याम सुंदर अग्रवाल जी, सोसाइटी के प्रधान यशपाल जी,
जैन साहब और सभी सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे साथियों, सामने उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में महिला शक्ति और मेरे साथियों, मैं 2-3 बातें कहूंगा। थोड़ा बच्चों को एक बार थोड़ा बिठा लें, क्योंकि ये राष्ट्रीय त्योहार है। हम होली, दिवाली, इन सब त्योहारों को भी मनाते हैं जो सांस्कृतिक त्योहार है, लेकिन ये जो 15 अगस्त, 26 जनवरी है, ये राष्ट्रीय त्योहार है। तो ये हमें अपने राष्ट्र के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या इसके लिए हम सोचे थोड़ा सा इस दिन। मैं 2 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहले तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ, तो कई 100 सालों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। और सिर्फ ये आजादी आसानी से नहीं मिली, इसमें लाखों बलिदानियों ने अपने शीश कटवाए, फांसी पर झूले और जेलों के अंदर गए, और हजारों परिवारों को अपना बलिदान देना पड़ा। तो इसलिए इस दिन को याद करना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई उस दिन, उसको भी याद करना बहुत जरूरी है, जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। उसे हमने अपने बच्चों को याद करवाना है। वो त्रासदी थी 2 भारत के टुकड़े होना, और वो भी धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर भारत के टुकड़े, हम में से बहुत परिवार है, मेरा परिवार भी था जो पाकिस्तान में उस समय था। जब पाकिस्तान बना तो हम दिल्ली के अंदर आए। 2-2, 3-3 पीढ़ियां लग गई इन परिवारों को अपने पांव पर खड़ा होने के लिए। और आपने देखा कि कैसे अपने घरों को छोड़ के, जो सैकड़ों सालों से वहां रह रहे थे, हमें अपने घरों को छोड़ के दूसरी जगह भागना पड़ा। इसमें ये आप सबको ध्यान होना चाहिए, विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी थी, आज तक की पूरे विश्व में सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसमें 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आज तक विश्व में इतना बड़ा नरसंहार और इतने सारे लोग विस्थापित नहीं हुए, लेकिन हम इसे भूलते जा रहे हैं। हमें इसे याद रखना है। ये इसलिए याद रखना है अपने बीते हुए कल को, कि दोबारा ऐसी चीजें ना हो। हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास फिर ऐसी चीजें हो रही हैं। हमने कश्मीर को देखा, जो 99% हमारे देश से कट चुका था, लेकिन कल की तस्वीरें आपने देखी होंगी कि कैसे डल लेक के पास तिरंगों की एक पूरी यात्रा चल रही थी, और तिरंगा जो कश्मीर के अंदर फहराना मुश्किल था, आज आम आदमी उस तिरंगे को लेके श्रीनगर के अंदर घूम रहा था। तो ये आप सबकी जागरूकता है। और आज देश जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये आप सबकी वजह से है। तो अपने देश को मजबूत करना, अपने काम को अच्छे से अच्छे करना, अपने बच्चों को उस बीती हुई त्रासदी जो 76 साल पहले हुई थी, एक देश की आजादी और एक देश का बंटवारा, इन सबको याद रखवाना हमारा कर्तव्य है। आज राष्ट्रीय त्योहार है, और राष्ट्र के बारे में सोचे, पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारा धर्म, समाज और हमारा परिवार लेकर चलेंगे। तो अपने दिन इन सभी बातों को याद रखते हुए उस त्रासदियों को ना भूले, अपने देश को, अपने को मजबूत करें, और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व का सर्वोच्च देश भारत बने। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही तरीके से अपने विचार रखे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। देखो दोस्तों, आज मोदी जी ने भी कितना बढ़िया संबोधन करा। उन्होंने देशवासियों नहीं बोला, उन्होंने पूरे देश को एक परिवार बना दिया। उन्होंने आज जो भी संबोधन किया, मेरे परिवारजनों, उन्होंने देशवासियों संबोधन कहीं नहीं किया। आज सबको एक परिवार, एक सूत्र में बांध दिया। उन्होंने सबको संबोधन जितनी बार भी किया, मेरे परिवारजनों। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे भी श्याम सुंदर अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनको भी कहीं अर्जेंट किसी और कार्यक्रम में जाना है, तो संक्षिप्त सा अपने शब्द कहेंगे श्याम सुंदर जी। मैं सबसे संक्षिप्त देने वाला हूं। मंच पे आसीन हमारी सोसाइटी के अध्यक्ष यशपाल जी, पूर्व अध्यक्ष रामवीर शर्मा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी सुनील जैन जी, निगम पार्षद में साथी रहे संदीप कपूर जी, मंच का संचालन करने वाले शाह जी, और बाकी मंच पे मौजूद आदरणीय और सभी मेरे मयूरध्वज विभाग के सदस्यगण, सर्वप्रथम आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथियों, 2014 में
प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया था सफाई का अभियान। लोगों को लगता था कि लाल किले के प्राचीर से सफाई का क्या महत्व है, लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सफाई व्यवस्था को लेके एक जागृति आई है और पहले से अच्छी सफाई हुई है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, आज प्रधानमंत्री जो अपने बात कही है, जो मन की बात कही, जो मेन बात कही है और मेरे दिल को छूने वाली बात कही है, वो कहा है परिवारवाद से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी और तुष्टीकरण से आजादी। जब तक किसी भी देश में भ्रष्टाचार होगा तब तक वो देश विकास नहीं कर सकता। आज हम देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं और मैं पहली अर्थव्यवस्था बनने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना ही होगा, हमें परिवारवाद मुक्त भारत करना ही होगा, हमें तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करना ही होगा। मैं ज्यादा लंबी बात न कहते हुए आपसे क्या सहयोग चाहूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को मयूर सोसाइटी की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूं कि हम सब भी आपके साथ खड़े हैं। हम भी भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं, हम भी परिवारवाद से मुक्ति चाहते हैं, हम भी तुष्टीकरण से मुक्ति चाहते हैं। मैं बोलूंगा भ्रष्टाचार से चाहिए आप बोलना आजादी। ये आपका सबका सहयोग, आपकी आवाज आनी चाहिए ताकि पीएम कार्यालय तक ये आवाज पहुंचे। आप सब मिलके बोलेंगे पीछे, हमें चाहिए भ्रष्टाचार से, परिवार से, तुष्टीकरण से, परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्याम जी। कुछ लेट आए थे ना। मैं यहाँ उपस्थित मयूर ध्वज के समस्त निवासियों को एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ। जो लेट आए हैं, पहले मैं बता दिया था कि भाइयों सोसाइटी के प्रांगण में दुर्गा माता का मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है आप सबके सहयोग से। तो आपसे सबसे प्रार्थना है कि तन मन धन से सहयोग करने की कृपा करें और जोर से एक बार बोलो भारत माता की जय। अभी बहुत सारे बच्चों का कार्यक्रम है। आज हमें गर्व होना चाहिए कि हम देश में 30 साल से कम पूरे विश्व में नौजवान हमारे भारतवर्ष में है। हमारा भारत नौजवान भारत है और 2047 तक 100 वर्ष जब पूरे होंगे तो हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। आप सभी उसमें प्रगतिशील रहे, सभी उसमें अपना योगदान दें ताकि आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था पे पहुंचे हैं और 2047 तक जब 100 साल आजादी के पूरे होंगे तो हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएं। अब बच्चों का कार्यक्रम आगे। सावित्रीबाई फूले पे ये बच्ची कुछ बोलेगी। सावित्रीबाई फूले पे बोलो बेटा। मैं हूँ सावित्रीबाई फुले। स्वाभिमान से जीने के लिए शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा ही इंसानों का सच्चा कहना है। कोई आपको कमजोर समझे उससे पहले ही शिक्षा के महत्व को समझो। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे बेटा। एक गिफ्ट ले लो। बेटा वो ले लो, अपना गिफ्ट ले लो। दोस्तों, कृष्णा शर्मा से गुजारिश है वो आगे आ जाए। दोस्तों, हमारे भारत को कोरोना काल देखा है, विश्व ने भी कोरोना काल देखा है, लेकिन जिस तरह हम इस कोरोना काल से उभरे हैं, 200 करोड़ लोगों को टीकाकरण करना, विश्व में सबसे ज्यादा टीकाकरण हिंदुस्तान में हुआ है, वो भी हिंदुस्तान का बना हुआ टीका, हिंदुस्तान में निर्मित टीका। तो आप सब भी उसके बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मेहनत करी, हमारी जो प्रोडक्शन इंडिया में हर चीज की हो रही है, उसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हो। मैं कृष्णा शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा। कृष्णा शर्मा। जरा याद करो कुर्बानी है मेरे वतन के लोग, जरा याद करो कुर्बानी जो शहीद हुए हैं उनकी
नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमाऊं, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद ही। प्रस्तुत कर रही हूँ। 3 रंग का अपना झंडा इसे तिरंगा कहते हैं, हम भारत के बच्चे मिलकर ये झंडा लहराते हैं, मन में है हम खुशी मनाते इसका गाना गाते हैं, इस झंडे पर है बलियारी इसको शीश झुकाते हैं, केसरी रंग है त्याग की मूरत, सफ़ेद रंग सच्चाई का, हरा रंग खुशहाली का, खेत जैसी हरियाली का। इस झंडे को नमन करें हम, इस पे जान छिड़कते हैं, शूरवीर सब माँ के बच्चे इस पे दिए बलिदान हैं, उन शहीदों को नमन करें हम, उनसे शिक्षा लेते हैं, आओ मिलकर इस झंडे को प्यार से हम लहराते हैं, आओ मिलकर इस झंडे को प्यार से हम लहराते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अपना सुप्रभात। आज का सुविचार, आओ आओ देश का सम्मान करें, शहीदों की शहादत याद करें, जो कुर्बान हो गए मेरे देश पर उन्हें सर झुकाकर सलाम करें। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवनी पांडे बिटिया से, वो आए अपनी प्रस्तुति करें। डांस
धन्यवाद। कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा उसे ध्वजारोहण कहते हैं। जो 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है उसको झंडा फहराना बोला जाता है। इसे ध्वजारोहण बोला जाता है और उसे झंडा फहराना बोला जाता है। अब अगला बच्चा तायसा। तायसा कविता बोलोगे? नमस्ते, मेरा नाम ताइशा है। मैं KGA में पढ़ती हूँ। मेरी कविता तिरंगा। तिरंगा सजा हुआ है, सबके मन में बसा हुआ है। तिरंगा देश शान है, हम सबकी शान है। आओ हम सब झंडा ले जाए, भारत माँ की शान बढ़ाए। जय हिंद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहब से बच्चे को सम्मानित करें। हमारे बीच देश स्वतंत्रता दिवस का जोश है उनको। आइए राकेश जी। वो कह रहे राकेश जी देंगे, उन्होंने मुझे आपका नाम लिया है। अध्यक्ष जी, पूर्व अध्यक्ष शर्मा साहब परम आदरणीय और सभी उपस्थित वृंद, मेरे साथियों, आज हम स्वतंत्रता दिवस पर वो एक इस त्योहार को मना तो रहे हैं, जिन शहीदों ने अपनी गर्दनें दे दी, अपनी जान दे दी, उनके लिए हम सभी लोग उनको नमन कर रहे हैं। लेकिन अभी जैसे आदरणीय अंजू भाभी ने बहुत अच्छे शब्दों को वर्णित किया था अपनी कविता के माध्यम से कि हम किस तरीके से स्वतंत्रता को जी भी रहे हैं। हमको ये भी देखना है कि वो स्वतंत्रता सेनानी जिनकी वजह से हमको स्वतंत्रता मिली, लेकिन इसको अगर हम संजो के रख पा रहे हैं तो हम उन स्वतंत्रता वीरों के लिए, जो सजग प्रहरियों के लिए, जो प्रहरी बनकर हमारे लिए खड़े हैं और हम चैन की नींद उनकी वजह से सो पा रहे हैं, तो इस मंच के माध्यम से, सभा के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उन शूरवीरों के लिए भी एक तालियां बजा दीजिए, उनको नमन कीजिए कि हम उनकी वजह से अब चैन से उस जिंदगी को जी भी पा रहे हैं। मैं खुद कोई प्रस्तुति नहीं देना चाहता था, बस देवांशी ने कहा था कि आप बोल दो तो मैं 2 लाइनें गा दूंगी। मैं देवांशी को बुला रहा हूं कि देवांशी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीबॉडी। मैं बहुत अनप्रिपेयर्ड हूँ बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंस डे। आई रियली वॉन्टेड टू do something from my own, but it is not my song, but I'll still sing it. Okay. है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। है मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुँह से निकल के खून बहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Happy Independence Day to everybody, and it is a beautiful weather today. Enjoy the evening and the rest of the day. Thank you, uncle. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से बिटिया ने गाना गाया है, बहुत अच्छा। अब मैं मनीष बच्चे से रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे आ जाए। मनीष से, मनीष डांस गाना लगवा दिया इसका। स्वतंत्रता बनी रहे, स्वतंत्रता का अर्थ है हम स्वतंत्र स्वर बने, जहां हो मौन दास्तर रहे, स्वतंत्रता के तीरथ की सदैव हम अगर बने, सजीव स्वाभिमान से जिए, सदा निडर रहे, यही हमारा लक्ष्य है। मनुष्य हो परंतु हर मनुष्य में मनुष्यता बनी रहे।
स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में पधारने पर मैं समस्त निवासियों का हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं और मंच पे बैठे हमारे कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनका भी स्वागत करता हूं कि इतना सुंदर प्रोग्राम बना। और मेरे पास कई लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी, सबको ये सूचित करते हैं कि हॉल के अंदर जलपान का भी व्यवस्था की हुई है, तो जो जलपान करना चाहे अभी तो बच्चों का हौसला तो बढ़ाए थोड़ा सा। और अब मैं बताता हम जो ये प्रोग्राम हमारा हुआ है ये बड़ा अच्छा हुआ है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शाहजी का जिन्होंने इतना बढ़िया मंच का संचालन करा। और इन्होंने जो है कई बार हमारा जो है पानी की सप्लाई में बड़ी मदद करी, बल्कि हम तो कनेक्शन कराने के लिए कई आदमियों के पास घूम रहे थे, इन्होंने मना कर दिया जी मैं करता हूँ बग्गा जी से। तो मैं चाहता हूँ कि सबका स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारे सबसे वरिष्ठ हैं, शाहजी का स्वागत करें माला से। डॉक्टर साहब लो जी, हौसला बढ़ता है, ये लो आ जाओ जी डॉक्टर साहब, लो शाहजी का कर दो। बहुत छोटा आदमी हूँ, रिटायर हो चुका हूँ, तो मैं यहाँ सबको सूचित करना चाहता हूँ कि मैं 51,000 रुपये सबसे पहले मंदिर में दान करना चाहता हूँ जी। लो जी। अब अगला बच्चा क्या नाम? अच्छा क्या नाम है? मनीष। बेटा गाना शुरू करो।